मेरे घर में श्री राधा कृष्ण व शालिग्राम जी हैं। मैं उनकी सेवा करता हूँ, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि शिव जी की पूजा के बिना श्री राधा कृष्ण जी की पूजा अधूरी है। तो क्या मुझे अपने मंदिर में शिव परिवार या चित्रपट रखना चाहिए? यदि हाँ, तो उनकी पूजा सेवा भोग की विधि बताने की कृपा करें। देखिए, कोई आवश्यक नहीं है, ये ऐसा नहीं है। केवल राधा कृष्ण के सिवा कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई ज़रूरी है और रखना, ऐसा नहीं है। रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सनातन धर्मी हैं और पंच परमेश्वर के यहाँ पूजा होती है, पंचदेव उपासना ही है। रखने को आप रख सकते हैं। बाकी अपना इष्ट जो आपने चुन लिया है, बस उसी का भजन चिंतन करें। सब कुछ उसी के अंदर है। वृक्ष की जड़ में आपने खाद पानी डाला तो पूरे पत्तों में आ जाता है। तो सब रूप परमात्मा के हैं, कोई अंतर नहीं। लेकिन जो है, आप अपना राधा कृष्ण को सेवा पूजा करो और रखने की आवश्यकता नहीं। फिर भी आपका मन करता रखने का तो शंकर जी रखो। और गुरु के रूप में वैष्णव नाम यथा शंभु, तो भगवान शिव तो सबसे बड़े वैष्णव हैं। और एक बात और भी है, जैसे कि कहा कि शिव जी की उपासना के बिना भक्ति नहीं मिलती। ठीक है, ये बात भी शास्त्रों में आई है, रामायण में लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। और देवी भागवत पुराण में भी है, शिव पुराण में भी ये बात आई है, और कई ग्रंथों में हमने स्वयं पढ़ी है। तो यहाँ राम जी कहते हैं उत्तरकांड में, रामायण में, कि जो शंकर जी की भक्ति करके करता है, उसको मेरी भक्ति शंकर जी दे देते हैं। एक और गुप्त मत सब अहिं कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावहि मोर। ये राम जी कहते हैं। तो भक्ति के खजाने की चाबी, राम कृष्ण के भक्ति के खजाने की चाबी भगवान शिव के पास भी है। इसलिए आप इस भाव से शिव की आराधना करें कि आपको भक्ति मिले। बहुत अच्छी बात है। और यही भक्ति संतों से भी मिलती है। कहा ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिल ही जो हो ही संत अनुकूला। तो भक्ति की खजाने की चाबी संतों के पास भी है, शंकर जी के पास भी है, भगवती दुर्गा जी के पास भी है। गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम प्राप्ति का वरदान कहाँ से मांगा? तो भगवती कात्यायनी देवी थे। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और इसी प्रकार त्रिपुर महासुंदरी की आराधना करके पूज्य बाबा ने सखी भाव की प्राप्ति की है, पूज्य श्री राधा बाबा ने। तो उन्होंने भी दुर्गा जी की उपासना की, गोपियों ने भी दुर्गा जी की उपासना की, सीता जी ने भी गौरी की उपासना की राम जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और रुक्मणी जी ने भी दुर्गा की उपासना की है, गौरी जी की, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। संत भी भक्ति देते हैं, डायरेक्ट श्री कृष्ण भी भक्ति दे देते हैं, डायरेक्ट राधा रानी भी भक्ति दे देती हैं। पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। और सखियाँ भी भक्ति दे देती हैं, सखी भाव संपन्न संत भी दे देते हैं। तो भक्ति तो ऐसे देखो, हनुमान जी भी दे देते हैं। अब आप इन सबको रखिए फिर तो पूरा। तो यदि आपको ऐसा लगता है और आपकी निष्ठा है शंकर जी के प्रति, रखने में कोई दोष नहीं। मैं स्वयं भगवान शिव की उपासना करता हूँ, शंकर जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे जीवन में भगवान शिव कृपा पूर्वक गुरु के रूप में आए हैं। अच्छा है यदि आपकी श्रद्धा निष्ठा है। और बाकी ये जरूरी है ऐसा नहीं है। पूज्य श्री राधे बाबा ने आराधना की त्रिपुर महासुंदरी की, तब उनको निकुंज की प्राप्ति हुई। अर्जुन ने भी उपासना की त्रिपुर महासुंदरी की देववन में, तब उनको सखी भाव की प्राप्ति हुई। लेकिन भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने तो नहीं की, तब भी उनको प्राप्ति हो गई है। तो कितने संतों को भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो ऐसा तो नहीं कि सब ने शिव जी की उपासना की, ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, नरसिंह भगत को प्रेम प्राप्त हुआ है राधा माधव का, निकुंज का, तो भगवान शिव ने कृपा की उनके ऊपर। तो ऐसी हमारे ललित शरण जी हैं, तो वहाँ पर हनुमान जी ने कृपा की उनके ऊपर, तब उनको निकुंज रस की प्राप्ति हुई। ऐसी एक भगत के बारे में और हमने सुना है, वो है गणेश जी ने उनको राधा कृष्ण की प्राप्ति कराई, ऐसा भी है। और गोरक्षनाथ जी, यद्यपि शिव इष्ट होते हैं गोरख पंथ में, नाथ पंथ में, लेकिन श्री गोरक्षनाथ जी ने गोरा कुमार जी को राधा कृष्ण की प्राप्ति, मैंने श्री कृष्ण की प्राप्ति कराई पुंडरीकनाथ भगवान की। तो वहाँ गोरक्षनाथ जी ने करा दी प्राप्ति।
ऐसी संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई हैं निवृत्तिनाथ जी, उनको ज्ञानीनाथ जी ने, गोरक्षनाथ जी के शिष्य हैं ज्ञानीनाथ जी, तो ज्ञानीनाथ जी नाथ संप्रदाय में तो शिव उपासना होती है, और उन्होंने नाथ संप्रदाय में के जो समय थे ज्ञानीनाथ जी, उन्होंने श्री निवृत्तिनाथ को भक्ति का दान कर दिया, कृष्ण भक्ति का। तो भक्ति तो संत भी देते हैं, भगवान भी देते हैं, भगवती भी देती है, शंकर जी देते हैं, हनुमान जी भी देते हैं। बाकी कोई कहे कि कृष्ण भक्तों को हनुमान जी की पूजा करना बहुत जरूरी है या शिव जी की पूजा जरूरी, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी तो राधा कृष्ण के भक्तों को राधा कृष्ण की भक्ति की जरूरत है। हाँ, भक्ति को प्राप्त करने के लिए और संतों का संग करें, शंकर जी का संग करें, हनुमान जी का भी संग करें, सबका आशीर्वाद लें, सबकी भक्ति हो, वो अलग बात है। बाकी ये जरूरी है, यदि नहीं करोगे, डायरेक्ट राधा कृष्ण की करोगे तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। इसलिए आपकी इच्छा हो, आप बिल्कुल शिव आराधना कीजिए और सबका यही फल मांगना। अब उनका देखो, गणेश जी की भी आराधना करते हैं, क्या बोलते हैं, तुलसीदास जी, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसो राम सिया मानस मोरे। और एक भूत को रिझा लिया, भूत ने हनुमान जी का पता बताया, हनुमान जी ने फिर राम जी से मिलाया। अब बताइए, भूत से होते होते पहुंच गए। अब तुलसीदास जी कहने लगे कि भूत की पूजा जरूरी है। देखो, मुझको भूत ने हनुमान जी से मिलाया, इसलिए यदि किसी को हनुमान जी से मिलना तो भूत की पूजा करो। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि भूत की पूजा करें अब हम हनुमान जी की छोड़ के, ऐसा नहीं है। हाँ, यदि आपकी भावना हो शंकर जी के प्रति तो गुरु रूप में आप उनके चरणों में समर्पित हो जाइए और भगवान शिव की आराधना कीजिए और उनसे यही वरदान मांगे, क्या कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हमको चाहिए अपने प्रभु के चरणों में प्रीति। हे भोलेनाथ कृपा करो। आपके पास तो राधा कृष्ण के भक्ति के खजाने की चाबी आपके पास भी है, औरों के पास भी बहुत, आपके पास भी है, तो आप कृपा कीजिए। यदि इस प्रकार आपकी निष्ठा हो शंकर जी के प्रति तो आप कर सकते हैं। बाकी जिसने कहा कि जरूरी है करना, ऐसा कुछ नहीं। कितनों ने शंकर जी की आराधना नहीं की लेकिन राधा कृष्ण की आराधना करके पा गए, और कितनों ने की भी है। ये तो आप अपनी निष्ठा को देखिए।